हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे चाइना वर्सेस यूएसए सुपर पावर राइवलरी। दुनिया इस समय एक नए पावर स्ट्रगल के दौर से गुजर रही है। एक तरफ वह देश है जिसने लगभग 80 सालों से ग्लोबल लीडरशिप संभाल रखी है, और दूसरी तरफ वह देश है जिसकी इकोनॉमी और पावर इतिहास की सबसे तेज गति से बढ़ी है। एक तरफ है यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी तरफ है चाइना। लेकिन यह राइवलरी सिर्फ दो देशों की नहीं है। यह तय करेगी कि 21वीं सदी का ग्लोबल लीडर कौन होगा। क्या अमेरिका अपने डोमिनेंस बनाए रखेगा या चीन दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर बन जाएगा। आज हम समझेंगे चाइना वर्सेस यूएसए सुपर पावर राइवलरी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, मिलिट्री पावर और फ्यूचर जियोपॉलिटिक्स के साथ। अगर आपको जियोपॉलिटिक्स और वर्ल्ड पॉलिटिक्स की डीप एनालिसिस वीडियोस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सुपर पावर बनने की कहानी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ग्लोबल पावर बैलेंस पूरी तरह बदल गया। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया की सबसे शक्तिशाली इकोनॉमी बन गया। 1945 के बाद दुनिया की लगभग 50% इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन अमेरिका में होती थी। यूएस डॉलर ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की बैकबोन बन गया। अमेरिका ने ग्लोबल इंस्टीट्यूशन बनाए जैसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक। लेकिन उसी समय चीन बेहद गरीब देश था। 1949 में चाइनीज सिविल वॉर के बाद कम्युनिस्ट सरकार बनी जिसके नेता थे मियाओ जेडोंग। लेकिन चीन का असली इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ 1978 में, जब डेंग शियोपिंग ने मार्केट रिफॉर्म्स शुरू किए। उन्होंने प्राइवेट बिजनेस की अनुमति दी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट खोले और एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी बनाई। और अगले 40 साल में चीन ने 800 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। अब हम बात करते हैं इकोनॉमिक पावर बैटल की। आज दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज हैं, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। यूनाइटेड स्टेट्स की जीडीपी लगभग 26 ट्रिलियन है, और जबकि चाइना की जीडीपी लगभग 18 ट्रिलियन है। अगर इकोनॉमी को परचेसिंग पावर पैरिटी से मापा जाए तो चीन की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी मानी जाती है। चीन की सबसे बड़ी ताकत है मैन्युफैक्चरिंग पावर। आज दुनिया की लगभग 30% मैन्युफैक्चरिंग चाइना में होती है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। इसी कारण चाइना को कहा जाता है फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन इनोवेशन और हाईटेक सेक्टर में अमेरिका अभी भी आगे है। दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज अमेरिका में हैं, जैसे कि आपको पता है एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन। और 2018 में यह इकोनॉमिक राइवलरी खुलकर सामने आई जब शुरू हुआ चाइना यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड वॉर 1। और अब हम जानेंगे एनर्जी पावर। यह हिडन जियोपॉलिटिकल वेपन है। ग्लोबल पावर सिर्फ इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी से तय नहीं होती। एनर्जी सिक्योरिटी भी जियोपॉलिटिक्स का बड़ा फैक्टर है। आज यूनाइटेड स्टेट दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल और नेचुरल गैस प्रोड्यूसर बन चुका है। लेकिन चाइना एनर्जी इंपोर्ट्स पर काफ़ी डिपेंडेंट है। चाइना अपनी ऑयल सप्लाई का बड़ा हिस्सा मिडल ईस्ट और अफ्रीका से इंपोर्ट करता है। यही कारण है कि चाइना शिपिंग रूट्स और पोर्ट्स पर स्ट्रेटजिक कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अब हम जानेंगे चाइना की इंटरनल प्रॉब्लम्स। हालांकि चीन की ग्रोथ इम्प्रेसिव रही है, लेकिन उसके सामने चैलेंजेस भी हैं। पॉपुलेशन डिक्लाइन, वन चाइल्ड पॉलिसी के कारण चाइना की पॉपुलेशन तेज़ी से बूढ़ी हो रही है। डेब्ट क्राइसिस, चाइना में लोकल गवर्नमेंट और कंपनी पर भारी डेब्ट है। रियल एस्टेट क्रैश, चाइना की इकोनॉमी में रियल एस्टेट सेक्टर बहुत बड़ा है, लेकिन कई डेवलपर्स कोलैप्स हो चुके हैं, जैसे एवरग्रांडे ग्रुप। अब हम बात करेंगे डेमोग्राफिक बैटल। सुपर पावर कंपटीशन में पॉपुलेशन स्ट्रक्चर भी महत्वपूर्ण रखता है। आज चाइना वर्किंग एज पॉपुलेशन डिक्लाइन का सामना कर रही है, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स को यही यहाँ एडवांटेज मिलता है। अमेरिका की पॉपुलेशन कंपैरेटिवली यंगर है और इमिग्रेशन इकोनॉमी को लगातार स्किल टैलेंट देता रहता है। अब हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी वॉर के बारे में। आज सबसे बड़ी कंपटीशन है टेक्नोलॉजी सुप्रीमेसी।
5G नेटवर्क्स में चाइनीज़ टेलीकॉम जाइंट हुआई ग्लोबल लीडर बन गया, लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण वेस्टर्न कंट्री ने हुआई को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। दूसरा बड़ा बैटलफील्ड है सेमीकंडक्टर्स। एडवांस चिप्स बनाने में लीडिंग कंपनी है TSMC, इंटेल, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। और चिप मैन्युफैक्चरिंग मशीनें बनाने में वर्ल्ड लीडर है ASML। अब बात करते हैं AI की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इस राइवलरी का बड़ा बैटलफील्ड बन चुका है। अमेरिका में AI डेवलपमेंट लीड कर रही है OpenAI, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जबकि चाइना AI डेवलपमेंट में मैसिव स्टेटमेंट इन्वेस्ट कर रहा है। अब बात करते हैं सॉफ्ट पावर की। सॉफ्ट पावर का मतलब है कल्चर, मीडिया और आइडियाज़ के माध्यम से ग्लोबल इन्फ्लुएंस। इस क्षेत्र में यूनाइटेड स्टेट्स काफ़ी आगे है। उदाहरण नेटफ्लिक्स, एप्पल, डिज्नी, गूगल, हॉलीवुड मूवीज़ और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ का ग्लोबल इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा है। अब हम बात करेंगे सप्लाई चेन वॉर की। सप्लाई चेन वॉर में कोविड-19 पेंडेमिक के बाद कई कंट्रीज़ चाइना पर डिपेंडेंसी कम करना चाहती हैं, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट कर रही हैं, जैसे कि इंडिया, वियतनाम, मैक्सिको। इसे चीन +1 स्ट्रेटजी कहा जाता है। अब बात करेंगे मिलिट्री पावर कंपैरिजन की। मिलिट्री पावर में अभी भी यूनाइटेड स्टेट्स दुनिया का नंबर 1 देश है। डिफेंस बजट लगभग 800 बिलियन पर ईयर है। अमेरिका के पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, 100 ओवरसीज मिलिट्री बेसिस, स्टेल्थ एयरक्राफ्ट जैसे F-35 लाइटनिंग II। लेकिन चाइना भी तेज़ी से मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर रहा है। अब हम बात करेंगे ताइवान की। ताइवान सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट है। चाइना USA राइवलरी का सबसे सेंसिटिव इशू भी यह है। ताइवान दुनिया की सबसे एडवांस चिप मैन्युफैक्चरर का घर है। TSMC। अगर ताइवान कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री पर भारी असर पड़ सकता है। अब हम बात करेंगे ग्लोबल इन्फ्लुएंस कंपटीशन की। चाइना ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए चला रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव में 150 से ज़्यादा कंट्री शामिल हैं। दूसरी तरफ अमेरिका अलायंसेस मजबूत कर रहा है, जैसे क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग। अब हम बात करेंगे डॉलर डोमिनेंस की। ग्लोबल फाइनेंस में सबसे बड़ी पावर है US डॉलर। दुनिया के लगभग 80% ग्लोबल ट्रेड ट्रांजैक्शन डॉलर में होते हैं। चाइना अपनी करेंसी चाइनीज युआन को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहा है। अब हम बात करेंगे चाइना रशिया पार्टनरशिप। आज जियोपॉलिटिक्स में एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है चाइना और रशिया की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। खासकर रशिया यूक्रेनियन वॉर के बाद कंट्री के रिलेशंस मजबूत हुए। अब हम बात करेंगे इंडिया फैक्टर की। आज जियोपॉलिटिक्स में एक और देश तेज़ी से उभर रहा है और वह हमारा देश है इंडिया, जो फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है, लार्ज पॉपुलेशन है और रैपिडली ग्रोइंग टेक्नोलॉजी सेक्टर है। अब हम बात करेंगे फ्यूचर की। फ्यूचर में कौन जीते? एक्सपर्ट्स के अनुसार फ्यूचर में 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अमेरिका ग्लोबल लीडर बना रहेगा, चीन सबसे बड़ा सुपर पावर बन जाएगा और दुनिया मल्टीपोलर सिस्टम बन जाएगी, जहाँ कहीं पावरफुल कंट्रीज होंगी जैसे यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, इंडिया, यूरोपियन यूनियन। लेकिन एक बात तय है, चाइना वर्सेस USA राइवलरी आने वाले दशकों में दुनिया की दिशा तय करेगी। अगर आपको यह डीप जियोपॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप ऐसी ही वर्ल्ड पॉलिटिक्स और मिलिट्री पावर और ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स की वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि भविष्य में चाइना यूनाइटेड स्टेट्स को पीछे छोड़ देगा या अमेरिका ही सुपर पावर बनेगा। धन्यवाद।